हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, आज लोग वीडियो एग्ज़ाम का जो पेपर हुआ है प्रथम पाली में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अंतर्गत जो हिंदी और सामान्य ज्ञान के जो पेपर हुए हैं उनको अच्छे से एनालाइज किया जाएगा। बाकी जो आपके रीजनिंग का वो पेपर है उसे शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा। तो जिन लोगों का भी वीडियो एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह इस लोग वीडियो को देखें और कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये वीडियो हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं ऐसे ही घुमा फिरा करके आपके पास मतलब जो कल एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें पूछे जाएंगे। तो यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, पहले 50 प्रश्नों को हम लोग जो सॉल्व करेंगे वह हिंदी के हैं। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उद्देश्य और लाख अर्थात गिनती। नेक्स्ट देखिए, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? इसमें पूछ रहा है किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। अविराम अविराम, स्थिर लगातार, आदि आदि, आरंभ अभ्यस्त, अचल अंचल, स्थिर क्षेत्र, अयस अयस, बदनामी लोहा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? इसका आपको सही आंसर बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाम हुई और गाय घर लौट आई। यह जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। बात जुर्ब शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है, यह आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बा। जैसे अलग करने के बाद कोई अर्थ निकलना चाहिए, जैसे बा अगर अलग कर दें तो तजुर्बा बनता है, ठीक है। फिर अगर बा उसमें मिला देंगे तो बा तजुर्बा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज्य प्रबंध है। यह जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, यह आपको बताना है। सातवां का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में अनेक जातियां हैं। यह जो है सही है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, यह आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दंपति जो है यह एक पुल्लिंग है, जबकि विकृति, संस्कृति और प्रकृति यह तीनों स्त्रीलिंग है। आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह पूछ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दर्प जो है यह आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यह जो है अनुच्छेद दिया गया और इसके अकॉर्डिंग आपको सही आंसर का चयन करना है। इसमें मैं बस आपको आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग क्या लगा कर आए हैं यह देख लीजिएगा। इसमें अगर हम बात करें, बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल है, क्यों? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी, अत्यधिक शक्ति, समय तथा धन खर्च होने के कारण ही बड़े बांधों के निर्माण में जटिल होती है, या फिर से इनका निर्माण करना बहुत जटिल होता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, औद्योगिकरण में वृद्धि, वर्षों से बढ़ती जनसंख्या तथा कृषि में विस्तार के कारण जल की मांग बढ़ती जा रही है। ऑप्शन ए सही है। 12 देखिए, जल संचयन वह है जिसमें, इसका जो सही आंसर है 12 का वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्षा जल को मुख्यतः भवनों की छतों पर इकट्ठा करके भूमि में संरक्षित करके आगे का काम लिया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, जल संरक्षण का सही समास, विग्रह और समास का नाम क्या है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जल का संरक्षण तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, बांध का निर्माण और डैश दिया है, इसके अंदर क्या आएगा आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसका कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ड कौन से हैं? ग और घ जो है या कंठव्य ध्वनियाँ हैं, ठीक है। तो ग और घ, सी जो है वो सही हो जाए, सॉरी बी जो है वो ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है, ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त की जो काव्य भाषा है वो ब्रज नहीं है। मानसरोवर में किस महान कहानीकार की कहानियाँ संग्रहित की गई हैं, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, प्रेमचंद्र की। नेक्स्ट देखिए, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाले शिकायत पत्र किस श्रेणी में आते हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्यालयी पत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य की संधि को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, कबीरदास की भाषा कौन सी है? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन, कबीरदास की भाषा
पंचमेल खिचड़ी या जिसे साधुकड़ी कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, एक भारतीय आत्मा किनको कहा जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी का प्रावधान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, प्राकृत संस्कृत अपभ्रंश पालीन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संस्कृत जो है वो प्राचीन भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना या रचना संग्रह ब्रज भाषा में है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रसखान रचनावली जो है यह ब्रज भाषा में है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं वाक्य की क्रिया किस काल की है, ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अपूर्व वर्तमान काल। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्वरी मधु प्लस अरी, यह जो है संधि विच्छेद सही है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में आपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं किया गया है, यह आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 27 का जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पिताजी कार से गए, कार उनके साथ जा रहा है, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। वह चूहे से डरता है और यमुना नदी हिमालय से निकलती है, बिल्ली छत से कूदती है, सभी जो है आपादान कारक हैं, जबकि सी जो है वो गलत है। से किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आपादान कारक का। समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो है ऑप्शन ए, औता। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, समष्टि। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पड़कुटी द्वंद्व समास, यह गलत है, ठीक है। सी जो है सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कबहुक हो यही रहनी रहोगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपा ते संत सुहाग भगो, जथा लाभ संतोष सदा कहु सो कछु न चहोगो, परहित निरत निरंतन मन क्रम वचन नेम निवहोगो। उपयुक्त में कौन पक्त रस दिया गया है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें शांत रस है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित उदाहरण श्रृंगार रस का उदाहरण मतलब कौन सा, ये आपको बताना है। तो 33 का जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, यह जो है श्रृंगार रस का उदाहरण है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार का एक प्रकार है, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूपक अलंकार। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से मौन और संपन्न शब्दों में क्रमशः सही विलोम शब्द का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 35 का वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मुखर और विपन्न। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो बिना वेतन काम करता है उसे अवैतनिक कहते हैं, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, प्रत्युत्पन्नमति शब्द के लिए सही वाक्यांश निम्नलिखित में से कौन सा है, आपको बताना है। जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो इसे प्रत्युत्पन्नमति कहा जाता है, ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आशीर्वाद जो है सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, इसका आपको बताना है। जलधि अम्बुद, यह गलत है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अन्य तीनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। कृपा, झरना, मकड़ी, कटहल। क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 40 का सही आंसर ऑप्शन ए है, कृपा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, निम्नलिखित में से शलाका का तद्भव रूप कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सलाई। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर ऑप्शन ए है, सलाई। 42 देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पौत्र और पुत्र, यह गलत है, ठीक है। पौत्र होगा, पूत होगा, ठीक है, तो ये जो है सही गलत हो जाएगा, ठीक। तो 42 का जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 43 देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यह पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 43 है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, तिथि शब्द का बहुवचन है
तिथि शब्द का बहुवचन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 44 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिथियाँ। ऊपर चंद्रबिंदु रहेगा, ठीक है, यहाँ के ऊपर चंद्रबिंदु। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, घर का भेदी लंका ढाए, 45 का जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आपसी फूट से सर्वनाश होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर ऑप्शन सी है। ठठेरा शब्द का जो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग, वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर ऑप्शन ए, ठठेरी। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंखों के तारा मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अति प्रिय, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 47 का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 48, मान न मान मैं तेरा मेहमान, इस कहावत का अर्थ बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 48 इसका सही आंसर हो जाएगा जबरदस्ती गले पड़ना, इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, जबरदस्ती गले पड़ना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से वाक्य में शुद्ध रूप का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 का जो सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन बी, वन में प्रातःकाल दृश्य बहुत ही सुहावने होते हैं। जैसे प्रातःकाल और समय एक साथ नहीं आएगा, या तीनों विकल्प गलत हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, प्रातःकाल में वन में प्रातःकाल का जो दृश्य है बहुत सुहावना होता है, ऑप्शन बी सही है। 49 का बी। 50 देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है? क्वेश्चन नंबर 50 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छकड़ा काजल खेत, ये सभी तद्भव हैं। 50 का डी हो जाएगा। अब हम जीएस के प्रश्न देखेंगे साथियों। हाँ दोस्तों, अब हम लोग समान जानकारी वाले जो 50 प्रश्न है उनको सॉल्व करेंगे, जो वीडियो एग्जाम हुआ है उसके प्रथम पाली वाले में के। इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सा कानून भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद लागू किया गया था? भोपाल गैस त्रासदी आपकी 1984 में हुई थी, और 1984 के बाद जो है जो लागू होगा वो क्या होगा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, क्योंकि 1972 पहले आ गया था, 1981 ये भी पहले आ गया था, और जल प्रदूषण 1974 ये भी पहले आ गया था। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है इसे बाद में लागू किया जाएगा भोपाल गैस त्रासदी के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101 का जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही है। पर्यावरण संरक्षण 1986 ये भोपाल गैस त्रासदी के बाद लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, हाल ही में भारतीय मूल के अजय बंगा को निम्नलिखित में से किस संस्थान का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व बैंक का इन्हें नया अध्यक्ष बनाया गया है, जो भारतीय मूल के अजय बंगा हैं। इसका सही आंसर 102 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 103, भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सादिया पुल भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहित नदी पर इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। 103 का हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 103 का सही आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 104, किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की है? तो क्वेश्चन नंबर 104 का जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इटली। इटली के वैज्ञानिकों द्वारा इसकी खोज की गई है। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 105 जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में इसकी शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 105 का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से किस राज्य ने, क्वेश्चन 106 का देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मेरो रुख मेरो संतति नई हरित पहल की शुरुआत की है? तो क्वेश्चन नंबर 106 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम। सिक्किम सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, 106 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा देश रामायण से जुड़े स्थलों की पहचान कर भारत के लक्षित पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 107 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका द्वारा यह कार्य किया गया है, ऑप्शन सी सही है, 107 का सी। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है? क्वेश्चन नंबर 108 का जो 108 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर ऑप्शन डी है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान में बीज प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया है? क्वेश्चन नंबर 109 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, झांसी में। झांसी में इसका उद्घाटन किया गया है, 109 का डी जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 110, उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलो इंडिया योजना के तहत जिलों के जिलेवार खेलों को ODAS एक जिला एक खेल में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार की सहमति ली है। कितने जिलों में किया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर साथियों 110 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 जिलों में। 110 का सी सही है, 10 जिलों में इसकी वो की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देखिए, ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लद्दाख में। 111 का सही आंसर ऑप्शन डी है, लद्दाख में इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 112, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में
विश्व के सबसे बड़े दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 112 का ए सही है, कर्नाटक की हुबली में इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 113, जब नगद रचित अनुपात CRR, एक मिनट, जब नगद CRR RBI द्वारा बढ़ाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 113, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में कमी आती है। क्वेश्चन नंबर 113 का हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बालिकाओं को उत्तरजीविता के विभिन्न चरणों में सशर्त रोकड़ हस्तांतरण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई है? क्वेश्चन नंबर 114, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर ऑप्शन बी है, लखनऊ। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 115, तो क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ क्या है? भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का जो अर्थ है वो समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर की बात करता है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 2023 कब मनाया गया था आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 116 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 मार्च को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 117 का हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सा देश बैंकॉक थाईलैंड में APPU एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का प्रभार लेता है? क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 118 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। क्वेश्चन नंबर 118 का सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम के माजुली में माजुली द्वीप जो स्थित है। 119 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कान की जो कान में जो पाई जाती है स्टेपी, जिसे रकाब भी कहा जाता है, यह सबसे छोटी हड्डी है। 120 का हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 121, लाफिंग गैस कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है, तो 121 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होता है? क्वेश्चन नंबर 122 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन B12 जिसे साइनोकोबालामिन कहा जाता है, तो 122 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 123, मिसमी जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की निवासी है? मिसमी आबोर जो जनजातियां हैं वो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, तो क्वेश्चन नंबर 123 का सही आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 124, गारो और खासी किस राज्य की सहयोगी राजभाषा है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय की। क्वेश्चन नंबर 124 का सही आंसर ऑप्शन ए है, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पहला और सबसे बड़ा निक्षेपागार है जो वर्तमान में भारत में कार्यरत है? तो क्वेश्चन नंबर 125 का जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, NSDL। 125 का डी है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 126 का जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 11वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 126 का सही आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 127, विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 127 का सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। ठीक है, 127 का सी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है? पानी का दबाव मतलब पानी की कमी, और पानी की कमी वाले क्षेत्रों में जो पौधे पाए जाते हैं उसे जीरोफाइट कहा जाता है। ठीक है, देखिए कहा है द प्लांट विच ग्रो अंडर वाटर स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब क्या होता है कि कमी। ठीक है, तो ऐसे पौधे को जीरोफाइट कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 128 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 129, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 338 जो है अनुसूचित जाति से संबंधित है, और इसी में अनुच्छेद 338A अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। ठीक है, तो अनुसूचित जातियों का प्रावधान अनुच्छेद 338 में किया गया है। 129 का डी जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, निम्नलिखित में से कौन 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की नींव है? तो इसका जो सही आंसर साथियों 130 का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
क्वेश्चन नंबर 130 का सही आंसर है ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 131, टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 131 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुंसरिफ ए दीवान। मुंसरिफ या मुशरिफ ए दीवान के नाम से जाना जाता था टोडरमल को, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 131 का डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 132, कलमकारी चित्रकला का संबंध किससे है। क्वेश्चन नंबर 132, क्वेश्चन नंबर 132 का जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी कलमकारी चित्रकला का संबंध है दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 132 का सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। क्वेश्चन नंबर ये 133 का जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी विजयालय चोल जो है ये चोल साम्राज्य का संस्थापक था। तो क्वेश्चन नंबर 133 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था, मतलब उसको वापस ले लिया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चौरी चौरा घटना के बाद। क्वेश्चन नंबर 134 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, ब्लिट्ज शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 135, इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी शतरंज। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 136, दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किस देश में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 136 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जर्मनी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, 6 से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। क्वेश्चन नंबर 137 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी मगध। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, दलमा अभयारण्य यह डालमा है, ठीक है, दलमा दिया है, यह कहाँ पे है दलमा अभयारण्य। 138 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड में। 138 का सी हो जाएगा। 139 देखिए, माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। माई लाइफ आत्मकथा की अगर हम बात करें तो यह बिल क्लिंटन की है, ठीक है। तो माई लाइफ किसकी है 139 का हो जाएगा ऑप्शन बी बिल क्लिंटन। नेक्स्ट देखिए, भारत का कौन सा राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना, यह एक लैंडलॉक राज्य है। 140 का सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, जिस ग्रह पर सबसे अधिक वलय जिसे रिंग कहा जाता है छल्ले पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, इसका सही आंसर हो जाएगा डी शनि पे पाया जाता है, शनि में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 141 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है। इसका जो सही आंसर साथी हो जाएगा ऑप्शन बी अस्पृश्यता का निषेध एक सत्र में दिया गया है, जबकि बेगारी का निषेध 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार प्रतिबंध और तस्करी का निषेध यह अनुच्छेद 142 में दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय व्यक्ति ने की थी। इसका जो सही आंसर साथी 143 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 31वां सदस्य बना है, यह बहुत चर्चा में था। क्वेश्चन नंबर 144 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 144 का सही आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, हाल ही में भारत द्वारा स्वाथी नामक एक मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग चरणबद्ध सरणी रडार प्रणाली विकसित की गई है। उस रडार का विशिष्ट प्रकार है, यह मतलब किसके लिए इसका विकास किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हथियार का पता लगाने वाला रडार के रूप में इसका विकास किया गया है। क्वेश्चन नंबर 145 का सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, होला मोहल्ला एक त्यौहार जो योद्धाओं बहादुरी जीत गौरव और निडरता के बारे में है, किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 146 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 146 का ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगल को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह के आशुधार्य विच्छेद के आधार पर तलाक का अधिकार दिया है। क्वेश्चन नंबर 147 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 142 सब क्लॉज फर्स्ट के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 147 का डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 148, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए अप्पा साहिब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 148 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए सामाजिक कार्य के क्षेत्र में जो है यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 149, बारालाचला दर्रा निम्नलिखित में से किस दो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को। क्वेश्चन नंबर 149 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा
रुपये में परिवर्तित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 150 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कायांतरित या रूपांतरित चट्टान जो होती है 150 का बी सही है। तो ये जो जीएस और हिंदी के प्रश्न थे जिसको जो है सॉल्व कराया गया है, और इसमें मानकर चलिए कि ये 99% जो आंसर बताए गए हैं वो सही है। ठीक है, तो आप लोग जो है अपना मिला लीजिएगा कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बाकी जो रीजनिंग वाले 50 क्वेश्चन हैं उनको शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा प्रॉपर जो है उसके सॉल्व करके उसके हल के साथ। ठीक है, तो यह वीडियो आप लोग देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के इन दोनों सेक्शन से सही हो रहे हैं। बाकी शाम को मिलते हैं रीजनिंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।